हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूं सूरज और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं लूसीफर सीरीज़ के सीज़न 3 का एपिसोड नंबर 21। बट उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर देना और वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको स्टोरी अच्छे से समझ आए। तो अब शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है हमें एक टॉक शो को दिखाते हुए, जहां का केयर टेकर एक दूसरे पार्टिसिपेंट को बुलाने के लिए जाता है और वो देखता है कि वो पार्टिसिपेंट वहां मर चुका होता है और ये देखकर वो केयर टेकर बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं क्लोई को, जो एला को अपनी एंगेजमेंट रिंग दिखाती है और एला उसके लिए काफ़ी खुश होती है। फिर हम देखते हैं पियर्स को, जो क्लोई से कहता है कि तुम कुछ दिनों की छुट्टी ले लो और अपनी शादी की शॉपिंग कर लो। इधर हम देखते हैं मैनेडिल को, जो लूसीफर से कहता है क्या क्लोई ने पियर्स से शादी के लिए हाँ कर दी, वो ऐसा कैसे कर सकती है, हम ऐसा नहीं होने दे सकते। तो लूसीफर कहता है मुझे बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि तुम भी मेरा साथ दे रहे हो। फिर हम देखते हैं क्लोई को, जो लूसीफर से कहती है कि मैं कुछ दिनों की छुट्टी पर हूँ और इसीलिए तुम डैन के साथ काम करोगे। फिर हम देखते हैं डैन और लूसीफर को, जो उसी क्राइम सीन पर आते हैं जहां एला उन्हें बताती है कि इस बंदे को किसी भारी चीज़ से मारा गया है और ये यहाँ इस टॉक शो में हिस्सा लेने के लिए आया था, पर इसका डॉग गायब है। फिर हम देखते हैं डैन को, जो विक्टिम के हस्बैंड से पूछताछ कर रहा होता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पार्टनर की हाल ही में किसी से लड़ाई हुई थी। तो वो बंदा बताता है कि हाँ, एक हफ्ता पहले पार्किंग स्पॉट पर उसकी किसी से लड़ाई हुई थी। फिर हम देखते हैं मेज को, जो पियर्स के पास आती है और उससे कहती है कि मुझे पता चला कि तुम शादी करने वाले हो क्लोई के साथ, यानी कि हमारा प्लान फिर से काम कर रहा है। तो पियर्स कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं अब जीना चाहता हूँ, मैं मरना नहीं चाहता, मैं क्लोई के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ और हाँ, मैं तुम्हारी भी मदद करूंगा, मैं तुम्हारे हेल जाने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लूंगा। तो मेज कहती है कि अपना मार्क दिखाओ। फिर हम देखते हैं कि पियर्स अपना मार्क दिखाता है तो मेज कहती है कि ये मार्क तो चला जाना चाहिए था ना, क्योंकि क्लोई को तो तुमसे प्यार हो गया है। और वो बिल्कुल टेंशन में होती है, फिर वहाँ से चली जाती है और जल्दी हमें पता चल जाता है कि पियर्स का वो मार्क फेक होता है। फिर हम देखते हैं मैनेडिल को, जो शार्लेट के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारे लिए मेरे पास एक और काम है जो सिर्फ तुम ही कर सकती हो। तो शार्लेट कहती है कि अगर तुम्हारा काम करके मैं गॉड की नज़र में अच्छी बन सकती हूँ तो मैं ज़रूर करूँगी। तो मैनेडिल कहता है कि हमें कुछ भी करके क्लोई और पियर्स की शादी तुड़वानी होगी। तो शार्लेट कहती है कि फिक्र मत करो, क्लोई नशे में धुत होकर किसी स्ट्रिपर की बाहों में अपने किए हुए फैसले पर सवाल उठा रही होगी, तुम देख लेना। फिर हम देखते हैं मेज को, जो क्लोई को सरप्राइज देती है और वो सरप्राइज होता है ये जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हो और क्लोई भी सबको एक साथ देखकर बहुत खुश होती है। फिर हम देखते हैं डैन और लूसीफर को, जो उसी बंदे से पूछताछ कर रहे होते हैं जिसकी लड़ाई हुई थी विक्टिम के साथ। और वो बंदा बताता है कि हाँ, हमारा झगड़ा हुआ था, पर हमारा झगड़ा हमारे डॉग्स के बच्चों की कस्टडी को लेकर हुआ था, क्योंकि उसका डॉग प्रेग्नेंट था मेरे डॉग से और इसीलिए हमारा झगड़ा हुआ था। मैं इतना जालिम नहीं हूँ कि उन छोटे छोटे पपीज के ग्रैंडफादर को मार डालूं। इधर हम देखते हैं गर्ल गैंग को, जो वैनिटी वैन में बैचलर पार्टी कर रहे होते हैं और शार्लेट क्लोई को भड़का रही होती है शादी के खिलाफ और क्लोई पर इसका असर भी हो रहा होता है। फिर हम देखते हैं डैन को, जो लूसीफर को एक एनिमल हॉस्पिटल लेकर आता है और बताता है कि किसी भी डॉग को शो में ले जाने से पहले यहाँ लाया जाता है चेकअप करवाने के लिए। और मुझे पता चला है कि जो डॉग गुमशुदा है वो काफ़ी महंगा डॉग है, तो यहाँ के डॉक्टर को ज़रूर पता होगा कि वो प्रेग्नेंट है और हो सकता है कि यहाँ के डॉक्टर ने उसे चुरा लिया उसके बच्चों को बेचने के लिए। तभी वहाँ उस हॉस्पिटल की डॉक्टर आती है और लूसीफर उसकी आंखों में देखकर पूछता है कि बताओ तुम्हारा दिल क्या चाहता है। तो वो डॉक्टर तो कुछ नहीं कहती, पर उसके पीछे खड़ी नर्स कहती है कि मैं नहीं चाहती कि किसी को भी प्रेगनेंसी के बारे में पता चले। तो डैन उससे कहता है कि यकीनन तुम अपने बारे में तो बात नहीं कर रही हो ना। और फिर हम उसी गुमशुदा डॉग को देखते हैं जिसका नाम होता है कैरोलिन, जिसे उस नर्स ने वहाँ छुपा कर रखा होता है। वो नर्स कहती है कि मेरी सैलरी बहुत ही कम है और इसीलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। मुझे पता चला कि ये डॉग बहुत ही महंगा है। मैं मानती हूँ कि मैं बैक स्टेज गई थी, पर जब मैं वहाँ पहुँची तो वो आदमी मर चुका था और उसका ये डॉग मेरे पास आया। ऐसा लगा कि इसे पता है कि मैं इसका ख्याल रख सकती हूँ। तो लूसीफर कहता है उस नर्स से कि तुम्हारे पास ऐसा कोई गवाह नहीं है जो ये साबित कर सके कि तुम खूनी नहीं हो और इसीलिए तुम्हें अरेस्ट किया जाता है। और हम देखते हैं कि उस नर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है। इधर हम देखते हैं कि सारी लड़कियां मिलकर एक दूसरे से लड़ रही होती हैं, क्योंकि मेज को ऐसा लगता है कि शार्लेट क्लोई को भड़का रही है शादी ना करने के लिए। और एला सबको शांत करवाने के लिए कहती है कि चलो मैजिक टैटू बनवाते हैं, यहाँ पर बहुत अच्छा बनाता है, ये मुझे पियर्स से पता चला है। और ये सुनते ही मेज को समझ में आ जाता है कि पियर्स के हाथ पर जो मार्क है वो फेक है। इधर हम देखते हैं डैन और लूसीफर को, जो उस विक्टिम के पार्टनर को उसका डॉग वापस कर देते हैं, पर वो डॉग उसके साथ जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता
और डैन ये बात नोटिस कर लेता है पर वहाँ पर कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं लूसीफर को जो कुछ पेपर वर्क कर रहा होता है, जहाँ उसे पता चलता है कि जब डॉग की प्रेगनेंसी चेकअप हुई थी तो वहाँ पर विक्टिम के पार्टनर के हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर थे, जबकि उसके पार्टनर ने बताया था कि मुझे उस डॉग के प्रेगनेंसी के बारे में कुछ पता ही नहीं था। और ये जानते ही लूसीफर को पता चल जाता है कि खूनी विक्टिम का पार्टनर ही है। पर डैन लूसीफर से भी 2 कदम आगे निकलता है और वो पहले से ही मौजूद होता है उस बंदे के घर पे। और जैसे ही वो बंदा आता है तो डैन उसे बताता है कि विक्टिम के पार्टनर के साथ तो ये डॉग जरूर जाता, पर इसके मालिक के कातिल के साथ ये जाना कभी पसंद नहीं करेगा क्योंकि ये बहुत समझदार डॉग है। तो बंदा कहता है कि तुम्हें कैसे लगेगा जब कोई कुत्ता तुम्हारी जगह ले लेगा। हम दोनों के बीच भी यही कुत्ता आता था और इसी वजह से हमारी हमेशा लड़ाई होती रहती थी। मैंने उसे कितना समझाया था पर फिर भी वो नहीं समझा और इसी वजह से एक दिन हमारी हाथापाई हो रही थी और गलती से मैंने उसे धक्का दे दिया जिस वजह से उसके सर पे चोट आई और वो वहीं गिर के मर गया। वो बस एक एक्सीडेंट था। और फिर तभी अचानक से वहाँ लूसीफर आ जाता है और डैन एक जोर का पंच मारता है उस बंदे को और वो बंदा वहीं गिर जाता है। फिर वो दोनों मिलकर उसे अरेस्ट कर लेते हैं। इधर हम देखते हैं मेज को जो पियर्स के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें क्या लगा था तुम मुझे फेक मार्क से धोखा दे सकते हो, और उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है। तभी उसकी नज़र पड़ती है ट्रिक्सी पे जो पियर्स के पास सो रही होती है। तभी अचानक से वहाँ क्लोई आ जाती है और मेज वहाँ से भाग जाती है। फिर पियर्स कहता है क्लोई से कि हमें यहाँ से कहीं दूर भाग जाना चाहिए, वैसे भी सिर्फ हम दोनों को ही तो सारी जिंदगी बितानी है साथ में। तो क्लोई कहती है शायद मेरा फैसला गलत था, मैंने अच्छे से सोच कर ये फैसला नहीं लिया था और मुझे लगता है कि हमें शादी नहीं करनी चाहिए। फिर हम देखते हैं डैन को जो शार्लेट के पास जाता है और उसे बताता है कि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, और ये सुनकर शार्लेट को बहुत अच्छा लगता है। फिर हम लास्ट सीन में देखते हैं लूसीफर को जो क्लोई के पास जाता है और वो नोटिस करता है कि क्लोई ने अपनी एंगेजमेंट रिंग नहीं पहनी है। तो लूसीफर कहता है कि एंगेजमेंट रिंग नहीं है, तो क्लोई कहती है नहीं है, वैसे एक और केस मिला है, साथ चलना चाहोगे पार्टनर? तो लूसीफर कहता है बेशक डिटेक्टिव, और ये सब कुछ पियर्स दूर से देख रहा होता है। और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है गाइस। मुझे पता है गाइस कि ये वीडियो भी ज़्यादा लंबी नहीं बनी है, पर अब क्या कर सकते हैं, इस सीज़न में बोरिंग एपिसोड्स की कमी ही नहीं है। 2-3 एपिसोड्स फालतू में ही डाल रखे हैं जिसकी कोई ज़रूरत भी नहीं थी, और इसीलिए मैंने आपको स्टोरी शॉर्ट में समझा दिया है। पर नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा ट्विस्टेड होने वाली है गाइस, तो चैनल पर नए हो तो चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना। मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।